हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अशोक सर में। दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 11 इंग्लिश की बुक से सेकेंड पोएम द लेबरनम टॉप, जो कि कंपोस्ट की गई है टेड ह्यूजेस के द्वारा। इस पोएम के माध्यम से जो कवि हैं वह हमें इस चीज़ को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से अगर किसी व्यक्ति का जीवन काफ़ी उदासी से भरा हुआ है, काफ़ी सुनसान जीवन है, तो उसके जीवन में कोई न कोई एक ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जो एनर्जी का काम करता है। उसके आने से जीवन फिर से हरा भरा हो जाता है। इसी चीज़ को बताने की यहाँ पर कोशिश की गई है द लेबरनम टॉप इस पोयम से। तो दोस्तों, इस पोयम में एक लेबरनम ट्री है, अमलतास का वृक्ष है। लेबरनम मीन्स होता है अमलतास। अमलतास का वृक्ष है जो कि पतझड़ के समय में, सितंबर का महीना होता है और सितंबर के महीने में पतझड़ का मौसम था, और पतझड़ के समय ये लेबरनम टॉप जो है वो पूरी तरह से एकदम शांत हो रहता है, पूरा स्थिर रहता है। इसके बीज, इसकी पत्तियां सब नीचे गिर रहे थे, एकदम शांत ये पड़ा था। और जैसे ही एक गोल्डफिंच आती है, गोल्डफिंच एक बहुत प्यारी सी पक्षी है, उसके आने से, और गोल्डफिंच जो पक्षी है वो लेबरनम पर आती क्यों है, अमलतास के वृक्ष पर वो आती इसलिए है क्योंकि अमलतास के वृक्ष पर उसके कुछ घोंसले होते हैं। उस घोंसले में उसके बच्चे होते हैं और अपने बच्चे को वो खाना खिलाने के लिए आती है। तो जैसे ही ये खाना खिलाने के लिए आती है तो पेड़ में पूरी तरह से एक हलचल उत्पन्न हो जाती है। जो पेड़, अमलतास का वृक्ष जो था एकदम खाली पड़ा था, वह वृक्ष एक बार फिर से हरा भरा हो जाता है, उसमें एक हलचल सी आ जाती है। तो आइए आज इस पोयम का अध्ययन करते हैं और इसे समझते हैं कि किस प्रकार से अमलतास का वृक्ष जो है रोमांचित हो जाता है। द लेबरनम टॉप is silent, quite still in the afternoon yellow September sunlight, a few leaves allowing all its seeds fallen। अब देखिए यहाँ पर पोएट बता रहे हैं कि द लेबरनम टॉप, वह जो लेबरनम टॉप था, लेबरनम अमलतास के वृक्ष की जो टॉप थी, शिखर थी, जो चोटी थी, इज साइलेंट, इज है साइलेंट, एकदम शांत है। अमलतास वृक्ष की चोटी इज साइलेंट, एकदम शांत है, और क्वाइट स्टिल, क्वाइट बिल्कुल स्टिल है। स्टिल मीन्स होता है शांत, स्थिर, बिल्कुल स्थिर है। अर्थात अमलतास का वृक्ष, अमलतास के वृक्ष की चोटी शांत है और बिल्कुल स्थिर है। किस समय में? इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून दोपहर के बाद में, येलो सितंबर सनलाइट, सितंबर यानी सितंबर के महीने में सनलाइट, येलो सनलाइट, पीली सूर्य की रोशनी में। येलो मीन्स पीली, सनलाइट मीन्स होता है सूर्य की रोशनी। अर्थात सितंबर के महीने में पीली सूर्य की रोशनी में दोपहर के बाद में अमलतास के वृक्ष की जो चोटी है शांत है और बिल्कुल स्थिर है। ए फ्यू लिव्स, ए फ्यू कुछ, लिव्स मीन्स पत्तियां, कुछ पत्तियां एलोइंग, एलोइंग हो रही हैं, अर्थात पीली हो रही हैं। एलोइंग मीन्स होता है पीली होना, पीला होना। तो कुछ पत्तियां पीली हो रही हैं इस वृक्ष के। एंड और ऑल इट्स सीड्स फॉलेन, ऑल मीन्स सभी, इट्स इसके जो सीड्स हैं, जो बीज हैं, वो फॉलेन गिर रहे हैं। यानी कि इस वृक्ष की, अमलतास के पेड़ की सभी पत्तियां पीली हो रही हैं और इसके सभी बीज क्या कर रहे हैं? गिर रहे हैं। अर्थात पत्तियां पीली कब होती हैं, उसके बीज कब गिरते हैं? जब पतझड़ का समय होता है। तो पहले स्टेंजा में हम लोगों ने अध्ययन किया कि सितंबर के महीने में पीली सूर्य की रोशनी में दोपहर के बाद अमलतास के वृक्ष की का जो शिखर है, जो टॉप है, वह शांत है और बिल्कुल स्थिर है। उसकी कुछ पत्तियां पीली पड़ रही हैं और उसके बीज गिर रहे हैं, एकदम शांत है।
कब तक शांत है? टिल, तब तक। द गोल्डफिंच कम्स, गोल्डफिंच एक फीमेल बर्ड है, मादा पक्षी, तब तक एक मादा पक्षी कम्स आती है। और किस प्रकार से उस वृक्ष पर गोल्डफिंच आती है? विथ ए ट्वीचिंग चिरप, ट्वीचिंग मीन्स होता है कांपते हुए, और चिरप मीन्स होता है चहचहाते हुए। तब तक उस वृक्ष पर, अमलतास के वृक्ष पर एक गोल्डफिंच आती है कांपते हुए और चहचहाते हुए। ए सडननेस, एक सडननेस आ जाता है। जैसे ही गोल्डफिंच आती है कांपते हुए और चहचहाते हुए, तो उस वृक्ष में एक सडननेस आ जाता है। सडननेस मीन्स तेजी आ जाती है। एंड और स्टार्टलमेंट, स्टार्टलमेंट मीन्स होता है आश्चर्य आ जाना, विस्मय आ जाना। उस पेड़ में एक आश्चर्य आ जाता है, एक विस्मय आ जाता है। कहाँ पर? एट द ब्रांच एंड, एट द ब्रांच, ब्रांच मीन्स डाली के, एंड मीन्स अंत में। वो जो डाली का अंत होता है, वृक्ष की जो डाली है, ब्रांच है, उसके अंत में एक तेजी आ जाती है और आश्चर्य आ जाता है। अब उसके अंत में क्यों आता है? क्योंकि जो गोल्डफिंच है उसके घोंसले कहाँ पर हैं? वृक्ष की जो डाली है उसके अंत में है। तो जैसे ही वह ब्रांच के एंड तक जाती है, अपने घोंसले के पास जाती है जहाँ पर उसके बच्चे होते हैं, तो पूरी तरह से उस पेड़ की डाली पर, डाली में क्या आ जाता है? सडननेस आ जाता है, अर्थात तेजी आ जाती है, और स्टार्टलमेंट अर्थात विस्मय आ जाता है, आश्चर्य आ जाता है। कहने का तात्पर्य है कि टिल द गोल्डफिंच कम्स, तब तक एक गोल्डफिंच पक्षी आती है। विथ ए ट्वीचिंग चिरप, एक कांपते हुए चहचहाते हुए, और वृक्ष में एक सडननेस आ जाता है, एक तेजी आ जाती है, एक स्टार्टलमेंट आ जाता है, एक विस्मय आ जाता है, आश्चर्य आ जाता है। एट द ब्रांच एंड, डाली के अंत में। देन स्लिक एज लिजार्ड, देन तब स्लिक करती है, स्लिक मीन्स होता है सरकना, धीरे धीरे मूव करना, स्लोली मूव करना। तो वो जो गोल्डफिंच है वो स्लिक करती है, धीरे धीरे मूव करती है, धीरे धीरे सरकती है। एज ए लिजार्ड, किसकी भांति? एज, जैसे ए लिजार्ड, एक छिपकली, जैसे एक छिपकली जो है क्या करती है? सरकती है। या तो यहां पर ये भी कह सकते हैं देन तब स्लिक एज ए लिजार्ड, वो जो स्लिक है, स्लिक एज ए लिजार्ड, लिजार्ड मीन्स होता है छिपकली, और वो जो गोल्डफिंच है वह स्लिक है, अर्थात कोमल है। ये भी कह सकते हैं देन तब स्लिक, कोमल है। एज ए लिजार्ड, एक छिपकली की भांति वह कोमल है। एंड और अलर्ट, चौकन्नी है, और एक छिपकली की भांति वह अलर्ट भी है, चौकन्नी भी है। एंड और एब्रप्ट है, एब्रप्ट मीन्स होता है तेज गति वाली है। यानी वह एक छिपकली की भांति जो गोल्डफिंच है वह कोमल है, स्लिक एकदम कोमल है, यानी चिकनी भी कह सकते हैं। देन स्लिक एकदम चिकनी है। एज ए लिजार्ड, एक छिपकली की भांति। ए अलर्ट एंड अलर्ट, और चौकन्नी है। एंड और एब्रप्ट है, तेजी वाली है वह गोल्डफिंच। सी इंटर्स, और वह प्रवेश करती है। अब यह गोल्डफिंच जो छिपकली की भांति चिकनी है, चौकन्नी है और तेज गति वाली है, वह सी इंटर्स, वह प्रवेश करती है द थिकनेस, थिकनेस मीन्स होता है घनापन, वह वृक्ष के घनेपन में प्रवेश करती है। यानी कि वृक्ष की जो पत्तियां हैं वो पत्तियों का जो घनापन है, पत्तियों की वजह से जो घनापन है, जहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा में पत्तियां हों तो उसे घनापन कहते हैं। तो सी इंटर्स, वह प्रवेश करती है द थिकनेस, वृक्ष के घनेपन में, पत्तियों के घनेपन में वह गोल्डफिंच प्रवेश करती है। एंड और ए मशीन स्टार्ट्स अप, और ऐसा प्रतीत होता है कि एक मशीन स्टार्ट अप हो गई, चालू हो गई। स्टार्ट मीन्स होता है चालू हो जाना। और जैसे ही वह वृक्ष के घनेपन में प्रवेश करती है तो लगता है कि उस पेड़ में एक मशीन जो है स्टार्ट हो गई। किस चीज़ की मशीन? आप चिटरिंग्स, चिटरिंग्स चहचहाने की, चहचहाने की जैसे लगा कि कोई मशीन स्टार्ट हो गई। एंड ए ट्रिमर ऑफ विंग्स,
और ट्रिमर फड़फड़ाने की ऑफ विंग्स पंखों की, और ऐसा प्रतीत होता है कि पंखों के जो विंग्स होते हैं पंखों के ट्रिमर मीन्स होता है फड़फड़ाना, पंखों के फड़फड़ाने की मशीन चालू हो गई। एंड और ट्रिलिंग्स मीन्स होता है पक्षियों के गाने की, पक्षियों का गाना ट्रिलिंग्स कहलाता है। और ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षियों के गाने की भी मशीन स्टार्ट हो गई। कहने का मतलब है कि जैसे ही वह वृक्ष के घनेपन में प्रवेश करती है, ऐसा प्रतीत होता है कि चहचहाने की, पक्षियों के पंख के फड़फड़ाने की और पक्षियों के गाने की मशीन स्टार्ट अप हो गई, अर्थात चालू हो गई, शुरू हो गई। द ओल संपूर्ण ट्री, वृक्ष जो था अमलतास का, जो लेबरनम ट्री था, ओल ट्री संपूर्ण वृक्ष जो था जड़ से लेकर के टॉप तक वो ट्रेम्बल्स कांपने लगा। जैसे ही वह गोल्डफिंच उस पर आई पूरा पेड़ कांपने लगा। ट्रेम्बल्स मीन्स होता है कांपना, एंड थ्रिल्स और रोमांचित हो गया। एकदम जो अभी खाली पड़ा था उसमें एक प्रकार की तेजी आ गई, रोमांच आ गया, वह एकदम रोमांचित हो गया। थ्रिल्स मीन्स होता है रोमांचित होना, वह पेड़ पूरी तरह से रोमांचित हो गया। अब इस प्रकार से देखिए किस प्रकार से एक वृक्ष जो अभी अभी खाली था, एकदम स्थिर था, शांत था, एक गोल्डफिंच के आने से किस प्रकार से ये वृक्ष पूरी तरह से कांपने लगा, रोमांचित हो गया, किस प्रकार से उसमें एक तेजी आ गई वृक्ष में। तो इस माध्यम से, इस पोयम के माध्यम से पोएट ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति जिसका जीवन खाली है, उदासी से भरा है, किसी एक व्यक्ति के आने से वह व्यक्ति एकदम हरा भरा हो जाता है। जो व्यक्ति उसके जीवन में आता है, कोई ना कोई व्यक्ति उसके जीवन में ऐसा जरूर होता है जो उसके लिए एनर्जी का काम करता है, ऊर्जा का काम कर देता है। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। इट इज, अब यहाँ पर इट किसके लिए प्रयोग किया गया है? इट गोल्डफिंच को कहा गया है। इट इज गोल्डफिंच है, द इंजन है ऑफ हर फैमिली, अपने परिवार की। यह अपने परिवार के लिए इंजन है। गोल्डफिंच जो है वह अपने परिवार यानी अपने बच्चों के लिए इंजन है। अब परिवार के लिए इंजन होने का तात्पर्य क्या है? यानी कि अपने परिवार के, अपने बच्चों को ये खाना खिलाती है, इसलिए यहाँ पर जो है यूज किया गया है कि इट इज द इंजन। यह इंजन है ऑफ हर फैमिली, फैमिली मीन्स परिवार, यह अपने परिवार के लिए इंजन है। सी स्टोक्स इट फुल, और सी स्टोक्स मीन्स होता है ईंधन डालना। इट फुल, और वह अपने बच्चों में ईंधन डालती है, अर्थात सी स्टोक्स इट फुल, वह अपने बच्चों को खाना खिलाती है। अब यहाँ पर स्टोक्स क्यों कहा गया है? क्योंकि गोल्डफिंच को इंजन बताया गया है, इसलिए यहाँ पर स्टोक्स का यूज किया गया है, अर्थात ईंधन डालना, अर्थात अपने बच्चों को खाना खिलाना। तो सी स्टोक्स इट फुल, वह अपने बच्चों को खाना खिलाती है। देन तब फ्लड्स आउट टू द ब्रांच एंड, और देन तब फ्लड्स आउट, फ्लड्स मीन्स होता है उड़ना, तब यह उड़ती है कहाँ, किस ओर? टू द ब्रांच एंड, ब्रांच डाली के एंड अंत तक, तब यह डाली के अंत तक, वृक्ष की जो डाली है उस डाली के अंत तक उड़ती है। क्या करने के लिए उड़ के जाती है? शोविंग हर बार्ड फेस, शोविंग दिखाने के लिए, शो मीन्स होता है दिखाना, शोविंग दिखाने के लिए, हर बार्ड मीन्स होता है धारीदार, अपने धारीदार, फेस मीन्स चेहरे को दिखाने के लिए अपने बच्चों को, तब वह अपने बच्चों को अपने धारीदार चेहरे को दिखाने के लिए जाती है। आइडेंटिटी मास्क, जो कि एक आइडेंटिटी मास्क है, जो एक पहचान का मुखौटा है। आइडेंटिटी मीन्स होता है पहचान और मास्क मीन्स होता है मुखौटा। वह अपने पहचान के मुखौटे को, धारीदार चेहरे को अपने बच्चों को दिखाने के लिए जाती है। क्यों दिखाने के लिए जाती है? ताकि हमारे जो बच्चे हैं, गोल्डफिंच इसलिए दिखाने जाती है कि हमारे जो बच्चे हैं वह हमारे धारीदार चेहरे को पहचान लें, उनके लिए एक पहचान का मुखौटा बन जाए, इसको पहचान लें, ताकि अगर कोई दूसरा पक्षी इनके पास आए तो जब उसके फेस पर धारी न हो
उससे इनको कोई नुकसान होने वाला हो तो ये अपनी सुरक्षा कर लें। यानी हमको पहचाने रहेंगे तो ये देख करके ये जान जाएंगे कि ये मेरी माँ के ही चेहरे हैं या किसी दूसरे के हैं। इसीलिए यहाँ पर ये बताया गया कि शोविंग हर बार्ड फेस, शोविंग दिखाने के लिए हर बार्ड अपने बार्ड धारीदार चेहरे को, जो आइडेंटिटी मास्क है, जो पहचान का मुखौटा है, दिखाने के लिए ब्रांच के अंत तक जाती है। देन तब विथ इरीडेलिकेट, देन तब विथ मीन्स साथ, इरीडेलिकेट, इरी मीन्स होता है विचित्र और डेलिकेट मीन्स होता है कोमलता के साथ। तब एक विचित्र कोमलता के साथ विसल चिरप विस्परिंग, विसल सीटी बजती है, विसल होता है, चिरप चहचहाने की, और विस्परिंग, विस्परिंग मीन्स होता है फुसफुसाने की। अब तब एक बड़ी कोमलता के साथ या विचित्र कोमलता के साथ चहचहाने की और फुसफुसाने की सीटी बजती है। देन तब विथ साथ इरीडेलिकेट, इरी मीन्स विचित्र, डेलिकेट कोमलता के साथ, तब एक विचित्र कोमलता के साथ विसल सीटी बजती है, चिरप विस्परिंग, चिरप चहचहाने की, विस्परिंग फुसफुसाने की। तब एक विचित्र कोमलता के साथ चहचहाने और फुसफुसाने की एक सीटी बजती है। सी लॉन्चेज अवे, और सी वह लॉन्चेज अवे, यहाँ पर लॉन्चेज अवे, लॉन्च अवे का मतलब हो जाएगा उड़ जाना, बाहर चली जाना। तो सी लॉन्चेज अवे, वह उड़ जाती है टूवर्ड्स द इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, टूवर्ड्स किसकी ओर, टूवर्ड मीन्स की ओर, द फाइनाइट, फाइनाइट मीन्स होता है अनंत की ओर। तो सी लॉन्चेज अवे, वह उड़ जाती है टूवर्ड द फाइनाइट, अनंत की ओर, अर्थात आसमान की ओर वह गोल्डफिंच क्या करती है, उड़ जाती है। एंड और द लेवर्नम, वह जो लेवर्नम ट्री है, सबसाइड्स टू एम्प्टी, सबसाइड्स कम हो जाना, सबसाइड मीन्स होता है कम हो जाना, टू एम्प्टी, एम्प्टी मीन्स खाली हो जाना। तब एक बार फिर वो लेवर्नम टॉप जो था, लेवर्नम वृक्ष जो था, वो सबसाइड टू एम्प्टी, कम होकर के खाली हो गया, अर्थात फिर पहले जैसा हो गया। तब वह अमलतास का वृक्ष फिर पहले जैसा हो गया। सबसाइड्स टू एम्प्टी, सबसाइड्स मीन्स कम होना, टू एम्प्टी मीन्स खाली हो जाना, खाली होकर के, कम होकर के खाली हो जाना, अर्थात फिर पहले जैसा हो जाना। तब वह अमलतास का जो वृक्ष था वह फिर पहले जैसा हो गया। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये पोयम आप लोगों की यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि ये पोयम आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो आप लोगों को फिर इसी तरह किसी दूसरे लेसन से को लेकर के मुलाकात होगी। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।